रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इमरान शाह। कल टीचर्स डे था और बहुत से लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया कि एक टीचर क्या कर सकता है या टीचर का क्या मर्तबा होता है। मैंने सोचा मैं भी थोड़ी सी अपनी राय दे देता हूँ कि जो मैंने सीखा जाना समझा कि एक टीचर क्या कर सकता है, तो उसके मुतालिक मैं भी अपने थोड़े से जज्बात का इजहार कर दूँ। मैं अपनी बात का आगाज़ एक्चुअल में मोहम्मद अली की स्टेटमेंट से करूँगा। मोहम्मद अली जो कि एक वर्ल्ड रिनाउंड बॉक्सर थे, मुस्लिम बॉक्सर थे। तो उनकी एक स्टेटमेंट है कि चैम्पियंस आर नॉट मेड इन जिम्स, दे आर मेड फ्रॉम समथिंग विद इन देमसेल्व्स, अ ड्रीम, अ विजन, अ डिज़ायर। चैम्पियंस जिम्स में नहीं बनते, वो बनते हैं एक विजन से, एक ड्रीम से, एक डिज़ायर से, जो एक्चुअल में उनके अंदर होती है, जो उनको पुश करती है, प्रोपेल करती है, उनको मजबूर करती है कुछ करने को। तो वैसे तो देखा जाए तो चैम्पियंस हर कोई बनना चाहता है, लेकिन कुछ लोगों का वो मकसद इतना कमज़ोर होता है कि वो रास्ते की रुकावटों को बर्दाश्त नहीं कर पाते और हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन वो इंसान जो एक्चुअल में बहुत बड़ी जिम में गया है लेकिन उसका मकसद कमज़ोर है, वो आगे नहीं जा सकता। लेकिन एक वो इंसान जिसका मकसद बड़ा है, जिसका ड्रीम या विजन है चैम्पियन बनना, रेसलिंग में या किसी भी चीज़ में, वो कोई जिम ना भी हो तो आगे जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि उस्ताद की जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो ये होती है कि अगर ये एक इंसान जो पैदा हुआ है उसके अंदर जो अल्लाह ताला ने हिडन पोटेंशियल्स रखे हुए हैं, सपोज़ कर लीजिए उसका एक विजन है, ड्रीम है या कोई डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर है, उस्ताद उससे शनासाई करवाता है। यानी उस्ताद का काम पैदा करना नहीं होता कोई ड्रीम या कोई विजन, उसका काम उस सोए हुए विजन, ड्रीम, कोई मकसद जो उस बच्चे के अंदर नेचुरली एक इंक्लिनेशन रखी गया है, इंटरेस्ट रखा गया है, उससे उसको मिलवाना होता है। जब उस्ताद ये कर देता है तो फिर बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। मेरे ख्याल से उस्ताद का सबसे बड़ा काम और सबसे अहम काम और सबसे पहला काम होता ये है, बच्चे की एज के हिसाब से, बच्चे की इंटरेस्ट के हिसाब से और बच्चे के आप कह सकते हैं एप्टीट्यूड के हिसाब से उस्ताद बच्चे को कहता है कि बेटा दिस इज़ द थिंग दैट यू आर मेड फॉर, दिस इज़ द थिंग दैट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग। तो वो बच्चे को इस चीज़ से मिलवा देता है। तो मेरा ये मानना है कि उस्ताद का सबसे बड़ा काम, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, प्लानिंग करना, एनालिसिस करना, स्किल्स को पैदा करना, करैक्टर बिल्डिंग करना। मेरा ये ख्याल है कि अगर एक विजन आपको मिल जाता है, आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ड्रीम मिल जाता है या कोई बर्निंग डिज़ायर मिल जाती है, उर्दू में अगर आप एक लफ्ज़ में इसको बोलना चाहें तो अगर आपको एक मकसद मिल जाता है, उसके बाद हर चीज़ सेकेंडरी है। आप कुछ भी कर सकते हैं जब आपका मकसद क्लियर हो जाता है। तो सबसे बड़ा काम ये है, और मैंने जो सीखा या जाना उसके मुताबिक उस्ताद की सबसे बड़ी ताकत भी ये है, और एक्चुअल में उस्ताद को जो करना चाहिए वो चीज़ भी ये है कि बच्चे के अंदर जो दी बेस्ट है, जो चीज़ उसके अंदर सबसे ख़ास है, उससे उसको मिलवा दे, शनासाई करवा दे। अस्सलाम वालेकुम।